आप देख रहे हैं धार दिग्दर्शन डिजिटल न्यूज चैनल। गौशाला भूमि पर उद्योग बसाने का आरोप, सीएम से हस्तक्षेप की मांग धार। समिति का कहना है कि खसरा क्रमांक 756 में करीब 300 बीमार व निराश्रित गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है, लेकिन पास के खसरा 755 व आसपास विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र के लिए गौशाला से सटी भूमि के प्लॉट काटकर कार फेंसिंग की जा रही है। गौशाला प्रबंधन के अनुसार चराई भूमि प्रभावित होने से गौवंश के भोजन पाचन पर असर व मृत्यु दर बढ़ने की आशंका है। साथ ही औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण से भी खतरा बताया गया है। समिति ने मांग की है कि औद्योगिक क्षेत्र के भूखंड क्रमांक 100 से 112 को डी नोटिफाई कर गौशाला व गोचर भूमि को सुरक्षित किया जाए। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। धार से ब्यूरो चीफ श्वेता सोनी की रिपोर्ट। बने रहे धार दिग्दर्शन के साथ। आज जो धार में प्रकृति स्थल गौशाला है, उसके पास में जो उद्योग विभाग द्वारा जो जमीन पे अतिक्रमण हो रहा है, उसके संबंध में हिंदू समाज और प्रकृति स्थल समिति और बजरंग दल के माध्यम से ज्ञापन कलेक्टर महोदय को श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से प्रेषित किया है और मांग की रखी गई है कि जो अतिक्रमण के संबंध में अतिक्रमण किया गया है उद्योग विभाग द्वारा, उसे निराकरण किया जाए और कार्रवाई की जाए। हमारी मांग है कि जो गोचर भूमि है उसे अतिक्रमण से बंधक मुक्त कराया जाए और जो गौशाला के चरनों की भूमि है उसे मुक्त कराया जाए। कितना अतिक्रमण कर लिया उद्योग विभाग द्वारा? उद्योग विभाग जो जमीन गौशाला की भूमि है उसमें प्लाट नंबर 100 से 112 तक की जो पूरी भूमि है वो अतिक्रमण की हुई। अभी ज्ञापन देने आया है, अगर मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? मांग पूरी होती है तो हिंदू समाज मिलकर कार्रवाई कर अपने आंदोलन करेगा और सड़कों पर उतरेगा। आपका नाम बताइए। योगेश पाल विश्वेंद्र प्रसाद, प्रखंड मंत्री धार। ज्ञापन देना है, क्या समस्या है? उद्योग विभाग की तानाशाही के विरोध में हम ज्ञापन देने आए हैं। प्रकृति वात्सल्य गौशाला के पास में एक उद्योग विभाग द्वारा एक उद्योग क्षेत्र निर्मित किया जा रहा है, जिसको लेकर हमारा पहले से ही विरोध था, क्योंकि वो गाय की चरने की भूमि पर उद्योग को वो कर रहे थे। फिर भी हमारी जो गौशाला है उसको 2 गौशाला है, वहाँ पर 12 एकड़ नियम के अनुसार हमको 12 एकड़ ज़मीन मिलना चाहिए। हमारा सीमांकन नहीं हुआ, इसके बिना हमारे को सूचना दिए उन्होंने हमारी जो बाउंड्री थी उसमें अपने वायर फेंसिंग कर लिए, जिसका हमने विरोध करा था 2 दिन पहले। और आज कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, जो कि गायों के लिए बहुत संवेदनशील है, गोचर भूमि के लिए संवेदनशील है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर गोचर भूमि पे कोई कार्रवाई कोई कब्जा करेगा तो उस पर एफआईआर होना चाहिए। तो क्या धार के उन उद्योग विभाग पे कार्रवाई होगी जिन्होंने गाय की गोचर भूमि पर कब्जा करा है? हमारा सीमांकन हुआ नहीं और उसके पहले ही उन्होंने उस जगह पर वायर फेंसिंग कर ली, जबकि नियम अनुसार ये होता है कि अगर किसी भी खेत की अगर नपती होती है तो पड़ोस में सबको सूचना दी जाती है और एक पंचनामा बनता है। उस पंचनामा के बाद ही है कि एक सीमांकन तय होता है। पर उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा उद्योग क्षेत्र हुआ है, ग्राम पंचायत वहाँ पर है, उस पंचायत से उन्होंने ना किसी प्रकार की एनओसी नहीं ली है। कहीं ना कहीं इस उद्योग के पीछे भूमाफियाओं का हाथ है। और आप अगर इसकी जो नीलामी प्रक्रिया में भी अगर आप देखेंगे तो निसंदेह उसमें भी बड़ा घोटाला होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने शिकायत करी कि हमने जो ऑनलाइन आवेदन करे थे उसमें हमको नहीं मिले, पर हमसे कई ऐसे सस्ते लोगों को सस्ते दर के जिन्होंने प्लाट भरे थे उनको मिल गए थे। तो मैं तो उनकी नीलामी प्रक्रिया पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ, उसकी भी जाँच होना चाहिए। और अगर हमारी ज़मीन पर अगर गौशाला 300 गाय हैं, वहाँ पर अगर पर्याप्त भूमि नहीं रहेगी तो गाय मृत होगी, क्योंकि गायों के लिए गाय एक बंद कमरे में नहीं रह सकती, गाय को चरनों की ज़मीन की आवश्यकता होती है। आपने भूमाफिया पर आरोप लगाया, कौन है वो भूमाफिया? भूमाफिया तो पत्रकार आप हैं, अगर आप पूरा हम भी तथ्यात्मक आपको उपलब्ध कराएंगे और आप भी यकीनी उद्योग विभाग से संपर्क करें, क्योंकि आप अगर लिस्ट निकालिए कि किन किन लोगों ने प्लाट लिए हैं, अगर आप देखेंगे तो मुझे जो जानकारी है तो कुल मिला के एक सिंडिकेट ने ही वहाँ प्लाटों पे कब्जा करा है। क्योंकि हम देखने के पूर्व में भी एक उद्योग विभाग जो हमारे साईं मंदिर के यहाँ पे था, जहाँ आज भी वहाँ पर कोई निर्माण इंडस्ट्री नहीं है, पूरे सब ऐसे ही उनके शेड बने हुए हैं, कब्जा किसी और का है, बिना जीएसटी और वगैरह उसके संस्था अगर वहाँ भी अगर जांच होती है तो वो वाला भी औद्योगिक क्षेत्र पूरा खाली हो सकता है। बड़ी संख्या में आया, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो फिर क्या? हम रोड पे उतरेंगे, हम आंदोलन करेंगे, पर उग्र आंदोलन करेंगे। पर माननीय मुख्यमंत्री जो संवेदनशील है, हमें नहीं लगता है कि हमें रोड पर उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। उनके अगर हमारी बात सही माध्यम ने अगर पहुँचाई है तो इसका निराकरण जल्दी होगा। धर्मेंद्र जोशी, अध्यक्ष प्रकृति वात्सल्य गौशाला धार।